गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो सेल्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हैं और हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं। तो हमने देखा था कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ सेल्स जो हार्मोन सिक्रीशन कर रहे हैं वो लोग आते हैं। तो वो जो सेल्स हैं वो कौन से ऑर्गन के सेल्स हैं? लीवर के, किडनी के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो ये तीन और ये सब जो भी जहाँ जहाँ जिस जिस ऑर्गन में जो सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे हमारे किसमें? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दो चीजों से, दो लोगों से मिलकर बना है। हम उनको कंसिडरेट करके बना सकते, बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है दो चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या चीजों से? पहला एंडोक्राइन ग्लैंड से और दूसरा सेल्स विच प्रोड्यूस, ठीक है, विच प्रोड्यूस क्या? हार्मोन, ठीक है। वो लोगों से भी क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। अब कहाँ के सेल्स, कौन कौन से ऑर्गन के सेल्स? तो जैसे कि लीवर के कुछ सेल्स जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हैं वो कुछ हार्मोन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के और किडनी के। तो ये सारे ऑर्गन के सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन सबको, इन दोनों से मिलकर जो है वो क्या बनता है? हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं भाई, बताओ। पहला तो हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस है, ठीक। उसके बाद और क्या है भाई? तो P4T2A-G, याद है ना? क्या क्या है? पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और क्या है? थायराइड ग्लैंड। A फॉर एड्रिनल ग्लैंड, G फॉर गोनाड्स, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी, ठीक। तो ये हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। अब हम ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड में से सबसे पहला ग्लैंड जो है हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में जानने वाले हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है भाई? सुपर मास्टर ग्लैंड है ये, ठीक है। दादाजी है, सुपर मास्टर ग्लैंड है। और क्या है भाई? तो इनके बारे में हमको पहले जानना पड़ेगा। तो इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन जानेंगे। तो लोकेशन क्या है भाई, बता दो। लोकेशन क्या है? बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन जो है वो, खोपड़ी जो है वो दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में अलग अलग है ना, एकदम इक्वली डिफरेंशिएटेड है। तो उसी को एक टर्म दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डायएन्सेफेलॉन, ठीक। फोरब्रेन क्या है? फोरब्रेन क्या है? ब्रेन जो है हमारा तीन भागों में डिफरेंशिएटेड है। क्या भाई? फोर ब्रेन आगे के भाग, मिड ब्रेन बीच का भाग और हमारा हिंड ब्रेन पीछे का भाग, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ है? फोर ब्रेन के नीचे में बेसल पार्ट पे है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन समझ में आ गई। फोर ब्रेन का आगे का भाग, ठीक है, उसके बेस में प्रेजेंट होता है। तो बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन, दो भागों में खोपड़ी विभाजित हो गई। डायएन्सेफेलॉन कहाँ की? ऑफ फोर ब्रेन के बेसल पार्ट में इनकी लोकेशन है, दादाजी की, सुपर मास्टर ग्लैंड की। अब इनका काम क्या है भाई?
तो इनका जो है मेजर काम क्या है बताओ? ये पूरे बॉडी को जो है रेगुलेट करते हैं, पूरे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जिसमें से इनका मेन काम क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, और हमको जो बार बार भूख और प्यास लग रहा है या हमको बहुत दिन तक उपवास है और भूख लग रहा है, तो ये मेन काम क्या है इनका? भूख और प्यास के अर्ज को मेंटेन करना। ठीक है, नहीं खाएंगे तो मजबूरी है हमारा खाना, बार बार भूख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस जी है ना हमको भूख याद दिलाने के लिए कि अब भूख लगा भाई तुम खाओ। तो ये क्या इनका क्या काम है? मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है? पहला है कि मेंटेन करेंगे, मेंटेन बॉडी का टेम्परेचर। दूसरा क्या काम है? दूसरा है अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड फूड, मतलब इनका जरूरत पड़ेगा। चलिए, अब इनका काम तो हो गया, तो ये तो नॉर्मल इनका काम था। अब क्या है हाइपोथैलेमस के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, क्या जानेंगे इनके बारे में और कि हाइपोथैलेमस जो है उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। किसको रेगुलेट करेंगे? तो हमारा मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे, मास्टर ग्लैंड के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करने वाले हैं। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि दो टाइप के होंगे। एक हमारा रिलीजिंग हार्मोन होगा और दूसरा हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। ठीक है, अब ये रिलीजिंग हार्मोन, दोनों ये जो हार्मोन है वो क्या कर रहे हैं? रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही लिख देते हो, नहीं तो भाई पैनक्रियाज भी लिखते हैं कुछ लोग। ठीक है, क्या है? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है भाई हमको? भाई दादाजी किसको रेगुलेट कर सकते हैं? मास्टर ग्लैंड पिताजी को ही रेगुलेट करेंगे ना, तो सबसे पहले पिताजी को ही रेगुलेट करेंगे। हमने जान लिया क्या हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल होता है, हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? जो भी ये हार्मोन है, दोनों हार्मोन, ठीक है, वो क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे, उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे। अब ये रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा कि तुम रिलीज करो भाई, मतलब ये रेगुलेट करेगा कि हाँ तुम रिलीज करो, अपना हार्मोन को बनाओ और सिक्रीशन करवाओ। ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन जो भी सिक्रीट करना है उनको क्या बोलेंगे? बस आप रहने दीजिए, जितना आपने सिक्रीशन किया कर लिया, अब रुक जाइए, अब मत करिए। ठीक, तो यही काम है इनका। अच्छा, अगर मैं बोलूं, ठीक है, मैं जो है इनका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। किसका? ये रिलीजिंग हार्मोन का। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना क्या है भाई। रिलीजिंग हार्मोन को एक एग्जाम्पल है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेगा? ये किसका हार्मोन है? ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो भाई इनका सीधी सी काम है, रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को और सिंथेसिस को रेगुलेट करेंगे। और क्या करवाएंगे? देखो, गोनाडोट्रोफिन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करता है। तो ये
हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करो, बनाओ और रिलीज करो। समझ में आया? ठीक। अब दूसरा हार्मोन का एग्जांपल दिया है, बुक भी देखा करो बच्चों, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बुक ही है सहारा जिंदगी का। ठीक, चलो इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, इनहिबिटिंग हार्मोन का अगर हम देखें तो एग्जांपल है हमारे बुक में सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th के लिए यूज है, ये आगे चलने से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही अभी पढ़ लिया और खत्म, अभी पढ़ लिया और खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक, अब ये देखो इसका एग्जाम्पल इनहिबिटिंग हार्मोन का सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का वो है, विरोधी हार्मोन है। ठीक, तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। तो ग्रोथ भाई एक टाइम पे रुक जाती है, सबकी ग्रोथ जो है मतलब निरंतर चलते रहता है, लेकिन बॉडी की ग्रोथ जो है एक टाइम पे एक उतना ही हाइट रहता है, उसके बाद बढ़ता भी नहीं है। तो वो कैसे तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, तो हमारा जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो इनहिबिटिंग हार्मोन टाइप का सिक्रीट करे, जिसका एग्जांपल सोमैटोस्टैटिन है, तो ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और बोलेगा कि आप अपने सिंथेसिस और सिक्रीशन को रोक दीजिए। किसके? स्पेशली ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रोक दीजिए। तो ये जो है कौन ऑर्डर दे रहा है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कौन बना रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हमारा जो GnRH है और हमारा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, वो दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो वो लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में दो भाग होता है। ठीक है, एक हमारा एंटीरियर होता है, दूसरा हमारा पोस्टीरियर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर होता है और एंटीरियर होता है। तो ये जो दोनों हार्मोन है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये जो है वो एंटीरियर पार्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एंटीरियर पार्ट में जाते हैं। और कैसे जाते हैं? उस रास्ते का नाम होता है पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है कि पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये जो भी इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बन रहा है, वो जो है वो एक्सॉन के थ्रू, फिर सिनेप्सिस के थ्रू, उसके नर्व एंडिंग के थ्रू, फिर ऐसे ही क्या है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन में ये लोग पूरे एक सिस्टम के थ्रू जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो दो हार्मोन और प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है हमारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और ये दोनों हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग में जाते हैं। और कैसे जाते हैं? तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के जरिए जाते हैं। तो इस तरह हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।